हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा में मत जाइएगा छोड़कर, तभी आपको समझ में आएगा क्या आंसर है क्या नहीं है। और लास्ट में मैं PDF के बारे में ही बताऊंगी, तो प्लीज़ रुके रहिएगा वीडियो में। देखिए, संवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। संवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, संवाद ऐसे शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। मतलब संविधान जो होता है ना, वो ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन जो होता है ना, सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। वो दोनों का मतलब राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में किया जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। देखिए, संवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए इसका विशेषता, अगर सिर्फ आप लोगों से पूछा जाएगा संवाद क्या है, बस इसकी विशेषता नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बस इतना ही लिखना है, संविधान ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। अगर पूछता है विशेषता, तो आप लोगों को विशेषता लिखना है, ठीक है। देखिए, संवाद की प्रमुख विशेषता है। संवाद की प्रमुख विशेषता, थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नॉइज़ हो रहा है, ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषता, 2 या 2 से अधिक सत्तर की सरकारें होती है केंद्र और राज्य। मतलब 2 या 2 से अधिक सत्तर का सरकारें जो होता है वो होता है केंद्रीय और राज्य। सेकंड पॉइंट है, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्रीय और राज्य के बीच होता है। मैंने यहाँ बताया, तो यहाँ भी वही पॉइंट है, ठीक है। शक्तियों का संवैधानिक विभाजन जो होता है ना, वो केंद्र और राज्य के बीच होता है। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को साइकोलॉजी का क्लास भी चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, यस मैम साइकोलॉजी का क्लास चाहिए, तो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का क्लास भी करवाऊंगी और साइकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूंगी, ठीक है। संविधान तीसरा पॉइंट है आप लोगों का, संविधान स्वच्छ होता है और दोनों सरकारें उसके अनुसार कार्य करती है। संविधान के अनुसार ही दोनों सरकार काम करता है, क्योंकि वो स्वच्छ होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है न्यायपालिका। फोर्थ पॉइंट क्या है आप लोगों का? न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, जो केंद्र और सरकारों के विवादों का समाधान करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ये किसी के अंडर में नहीं होता है, ठीक है। और ये जो केंद्र और राज्य का बीच में जो विवाद होता है ना, वो उसको सॉल्व करता है, मतलब समाधान करता है। तो आप लोगों को लिखना है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जो केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करती है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है वितरित शक्तियाँ। केंद्र और राज्यों के बीच वितरित शक्तियाँ का विभाजन किया गया है। दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में कर मतलब पैसा लगाने तथा राजस्व प्राप्त करने की शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। अब देखिए, 6 पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, स्वतंत्र न्यायपालिका विवादों का समाधान। स्वतंत्र न्यायपालिका का विभाजन होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका विवादों का समाधान, स्वतंत्र न्यायपालिका विभाजन होता है। और फिर 7 पॉइंट में लिखना है, संविधान की स्वच्छता। संविधान स्वच्छ होता है। फिर 8 लास्ट पॉइंट लिखना है, इसमें 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को 8 पॉइंट लिखना है। दोहरी शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होती है। ये मैंने 4th पॉइंट में ही बताया है और ये 8 पॉइंट में ही बताया है, तो आप लोगों को लिखना है,
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को साइकोलॉजी का कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा। और इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, मुझे वहाँ पर DM करिए और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। और मैं 20 क्वेश्चन अभी मैं 199 में दे रही हूँ क्योंकि ऑफ़र चल रहा है अभी। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।